बेहतरीन प्रश्न हमारे सामने है जो आपके कोर कॉन्सेप्ट चेक कर लेगा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट की समझ आपकी कितनी डेवलप हुई है। आइए प्रश्न पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि डाटा पढ़ के थोड़े पेचीदगी लगेगी, एक बार डाटा मैं पूरा आपके सामने लिखूंगा। इन कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर मोर देन समीर। तो एक अभय नाम का व्यक्ति है, अभय, और दूसरा जो व्यक्ति है वो है समीर। उसने हमें ये कहा कि अभय जो है 2 घंटे ज्यादा लेता है समीर से। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मैं यहाँ लिखता हूँ। डिस्टेंस कितने कवर करानी है? 30 किलोमीटर, अभय से भी और समीर से भी। वो बोल रहा है अभय 2 घंटे ज्यादा लेता है, मतलब बेटा अगर समीर लेगा टी तो अभय कितने लेगा? 2 घंटे ज्यादा, मतलब t+2। तो यहाँ से मुझे स्पीड पता चल जाएगी। कैसे? इसकी स्पीड अगर मुझे निकालनी पड़ी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लूंगा, समीर की भी डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लूंगा। आगे कहानी बढ़ती है जो कि ये कहती है इफ अभय डबल्ड हिज स्पीड। भाई अभय की एक सिनारियो और बन रहा है जो कि क्या है कि अगर अगर अभय अपनी स्पीड को डबल कर ले, मतलब यहाँ अगर स्पीड 1 थी तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी? 2। इस केस में उसे 1 घंटा कम लगेगा समीर से, तो जो समीर को टी घंटे लग रहे हैं वो इसको लग जाएंगे t-1 घंटे। डिस्टेंस अभी भी 30 है। देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट उड़ता है, और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना बेटा, डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर अगर अभय की स्पीड 2 गुना हो गई तो स्पीड और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, है ना। स्पीड अगर 2 गुना हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, अगर स्पीड 2 गुना हो गई, मतलब अगर पहले 30 की रफ्तार से जाता था तो 60 किलोमीटर जाने में, 30 की रफ्तार से अगर चले तो 60 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगेंगे। अगर उसकी रफ्तार डबल हो जाए, मतलब रफ्तार 60 किलोमीटर की हो, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो अब 60 किलोमीटर जाने में 1 ही घंटा लगेगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं टाइम जो पहले 2 घंटे लगते थे वो अब 1 घंटा लगेगा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से जो टाइम उसको पहले t+2 लग रहा था, पहले जो टाइम लगता था t+2, अब कितना लगेगा? t+2/2। स्पीड डबल तो टाइम आधा। भाई एक बार उसका टाइम लग रहा है t+2/2, और वही टाइम हमें एक फॉर्म में और दिया है। वो फॉर्म क्या है? t-1। और ये दोनों ही बातें सेम है, तो यहाँ से देखिए हम लोग टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। t+2 जो है वो मेरे पास बन जाएगा 2t-2। टी को उधर भगाएंगे, 2t में से t जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। ठीक, उसने अभय और समीर की चाल पूछी है। टाइम हमारा, टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, डिस्टेंस हमारे पास पहले से थी। मैं यहाँ से ये कह दूंगा कि जो टाइम है इसका, अभय का, वो 4 और 2 6 घंटे हैं, जबकि समीर का 4 घंटे है। ठीक, तो स्पीड्स क्या बन जाएगी? 30 को 6 से डिवाइड करूंगा 5, और यहाँ पर 30 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास 7.5। ये आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए था 7.5, और इस तरह से हम लोग आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, है ना। देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल और कितना सुंदर प्रश्न है। अगर कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड है तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वरना बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन बनाएंगे आप और परेशानी होते रहेंगे।